Please like, share and subscribe my channel. Press the bell icon. Hello friends, welcome back to my channel. So today's topic is nursing diagnosis. आज का टॉपिक नर्सिंग डायग्नोसिस है. हमने नर्सिंग मैनेजमेंट तक कंप्लीट कर लिया है. तो आज हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे कि कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, ठीक है, और कैसे प्रायोरिटी वाइज हमें जो है केयर पेशेंट को देना होता है. तो देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बताऊंगी. जैसे मैंने पहला नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू. यहाँ पे रिलेटेड टू है, यहाँ पे मैंने 3 जो है उससे रिलेट कर रखते हैं. या तो इंक्रीज सेरिबल एडिमा, या तो अल्टर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, या तो इंक्रीज आईसीपी. ठीक है, 3 यहाँ पे रिलेटेड बना रखे हैं एज एविडेंस बाय अल्टर्ड सेंसोरियम. आप इन तीनों में से कोई एक भी लिख सकते हो. ठीक है, एक ही लिखना होता है. वैसे मैंने तो 3 आपको ऑप्शनल में दे रखे हैं कि आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. लेकिन इसमें ये है कि आपको जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए कि आप कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, कैसे रिलेट करोगे उसको, और जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, जो पेशेंट में दिख रहा है, वो सब चीजें कैसे बनाओगे. आई होप आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना आता होगा. तो हम देखते हैं इसके जो इंटरवेंशन है वो देखते हैं. अगर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना नहीं आता, कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सिखाऊंगी. ओके, नेक्स्ट है हमारा जैसे हमने, अब क्या होता है ना, हम बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं 3rd ईयर में, वहां पे क्या होता है कि हमने पहले नर्सिंग डायग्नोसिस बना लिया, डायरेक्ट हम गोल और इंटरवेंशन करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे हम 1st ईयर में होते हैं अभी, उस वक्त तो हमें पूरा चार्ट बनाना पड़ता है. जो नर्सिंग केयर प्लान है वो 3rd ईयर में भी बनाना पड़ता है, 2nd 3rd ईयर में भी. बट ये है कि आप 2 एक्सप्लेन कर दो पूरे चार्ट, और उसके बाद बाकी के जो है उसमें गोल और इंटरवेंशन करके ऐसे शो कर दो. ठीक है, ये होता है. तो जैसे मैंने एक जो नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन. ठीक है, मेनिंजाइटिस है पेशेंट को, तो उसमें क्या हुआ है, जो भी सेंसरी परसेप्शन है वो पेशेंट के डिस्टर्ब हैं. सेंसरी परसेप्शन मतलब वो अच्छे से हर चीजें परसीव नहीं कर पा रहा है थ्रू सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे, तो उसकी वजह से उन 5 सेंस ऑर्गन से उसको कोई भी सेंसरी जो परसेप्शन है वो परसीव करने में उसे डिफिकल्टी हो रही. तो हमने इस पे बनाया है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू. क्यों हो रहा है उसको, बिकॉज या तो उसका अल्टर कॉग्निटिव फंक्शन है, जो भी उसके कॉग्निटिव फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या तो उसका सेरिबल एडिमा जो है वो इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है. क्योंकि वहां पे जो है मैंने आपको बताया था मेनिंजाइटिस में, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन होता है, तो इसकी वजह से वहां पे एडिमा जो है वो इंक्रीजमेंट है, या तो आईसीपी इंक्रीज है. ठीक है, तो इसीलिए फंक्शन एज एविडेंस बाय अल्टर्ड सेंसोरियम. मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब कि वो अपने जो ऑर्गन से 5 सेंस ऑर्गन से अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है उसको. तो इसका गोल क्या होगा, नर्सिंग गोल में क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटेड एप्रोप्रिएट कॉग्निटिव फंक्शंस. या तो उसके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसको अच्छे से हम डेमो करके उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, या तो इज ओरिएंटेटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन. ठीक है, उसके कॉग्निटिव फंक्शन अल्टर्ड है, तभी तो वो टाइम प्लेस एंड पर्सन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है. ठीक है, तो उसके क्या करेंगे, ओरिएंटेड करेंगे. मतलब जो भी उसके टाइम प्लेस एंड पर्सन है जो अनकॉन्शियस हुआ है, उस होश नहीं है, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है उसको इनहेंस करेंगे. उसको जो प्रेजेंट टाइम क्या है, प्लेस कहाँ है, वो पर्सन क्या है, इस चीज के बारे में ओरिएंटेशन करेंगे. ठीक है, तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, देखो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कि हम वाइटल साइन असेस करेंगे. सबसे पहले हमें असेस करना होता है पेशेंट टू द राइट पेशेंट. ओके, क्योंकि राइट पेशेंट मैंने इसलिए क्या कहा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं, इसीलिए आपको उसी पेशेंट को चूज करना है जिसकी आपको केयर करनी होगी. तो फर्स्ट होगा हमारा असेस द राइट पेशेंट. ओके, उसके बाद असेस द राइट पेशेंट, देन वाइटल साइन आपको असेस करने हैं, क्योंकि वाइटल साइन ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हमें हर डिजीज कंडीशन की जो है वो उसके बारे में पता चल पाता है. ठीक है, डिजीज मतलब जैसे वाइटल साइन से बीपी फॉल हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसी वाइटल साइन से, इन्हीं वाइटल साइन से रिलेट कर पाते हैं. ठीक है, तो वाइटल साइन मस्ट है.
ठीक। उसके बाद असेस द साइन ऑफ द सेरिब्रल अडीमा, जो भी उसको सेरिब्रल अडीमा हो रहा है उसको या तो हेडेक होगा, ठीक है, उसके साइन को असेस करना है। सेरिब्रल अडीमा की वजह से उसको क्या क्या हो रहा है, तो हेडेक होगा, फीवर होगा, उसके आईज में पेन होगा, ठीक है, फोटोफोबिया हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने पड़ेंगे, वो आपको असेस करने हैं यानी कि देखने हैं, फिर जाके उनका इंटरवेंशन करना है, उसको सिम्टोमेटिक के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, राइट। नेक्स्ट है असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट थ्रू जीसीएस। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होता है पेशेंट का, उसको आपको जीसीएस विद द हेल्प ऑफ द जीसीएस स्केल, उसके हेल्प से आपको असेस करना है। जैसे जीसीएस स्केल में होता है ना, आई रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं उसमें, तो आपको ये असेस करना है, राइट। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी रिड्यूस करनी है, उसके लिए मेडिसिन देनी है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा, अगर सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब है, उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए, अगर वो सीवियर चिड़चिड़ा हो रहा है, फिर सीवियर उसे एंजाइटी हो रही है, ठीक है, एंजाइटी होने की वजह से उसे, मतलब जैसे उसके हार्ट रेट बढ़ रहा है या फिर बीपी फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। ये मेडिकेशन जो है ये फिजिशियन के थ्रू प्रिस्क्राइब करी होगी, वही आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड अ लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट। इट मीन्स कि आपको एक कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है पेशेंट को, ठीक है, जहाँ पे कम से कम हल्ला गुल्ला हो, ये सब, ठीक है। अप्रोच पेशेंट स्लोली एंड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब आपको पेशेंट को सामने से बहुत अच्छे से, स्लोली से, मतलब ताकि उसे इरिटेट ना हो, उसके चिल्ला के बात नहीं करनी, उसे बहुत ही कूल एंड काम तरीके से उसे हैंडल करना है, राइट। ये तो था फर्स्ट डायग्नोसिस, ठीक है।